ड्यूरिंग योर ट्रैवल, जैसे आपने ट्रैकिंग भी करी है काफी और सब कुछ, कोई ऐसा रिस्की एडवेंचर लिया जिससे एकदम जिसे कहते हैं ना डेडली इंसिडेंट कोई ऐसा हुआ लाइफ में अभी तक, या सब ठीक ही रहा है भाई? मैं आपको बताऊं, मैं उसमें का आदमी हूँ, मैं ज्यादा ना अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता। हाँ। या फिर अगेन जैसे कैलकुलेटिव मैंने बोला, कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं मेरे। राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि भाई इधर गड़बड़ हो सकती है, तो मैं दूर ही रहता हूँ उन चीजों से, और मुझे लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग आई कैन हैंडल। अच्छा, सबका एक कैपेसिटी अलग होता है, हाँ दिस इज समथिंग आई कैन हैंडल, तो मैं कर लेता हूँ। बट हाँ, ट्रैकिंग पे स्पेशली इस टाइप की इंस्टेंसेस हो जाते हैं जहाँ पर आप आउट ऑफ इन द मिडिल ऑफ नोवेयर आप कैंप कर रहे हैं, रात में कुछ हो जाए। तो एक दो चीजें हुई हैं इस तरीके की। कोई एक अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। Okay, so I'll share one incident with you that I shared in another interview as well. Okay. ठीक है, तो वही सेम बताता हूँ मैं आपको। तो there was this trek that I was doing, और वो मैं सोलो कर रहा था ना, नहीं, मेरे साथ में एक फ्रेंड था मेरा। Okay. सोलो नहीं था, हाँ एक फ्रेंड था। So this trek is known as दोड़ी ताल। Okay. ये उत्तराखंड में ट्रैक है, और दोड़ी ताल की मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वो गणेश जी का बर्थ प्लेस माना जाता है। अच्छा, हाँ, ओके। ताल इज लेक। राइट। हाँ, तो आप ट्रैक करके जाएंगे ऊपर, वहाँ पे एंड में बहुत ही खूबसूरत, छोटी सी है बट बहुत ही खूबसूरत एक लेक है दोड़ी ताल, वहाँ मंदिर भी है, और उसको गणेश जी की का बर्थ प्लेस बोलते हैं। तो तकरीबन 5 दिन लग जाते हैं उस ट्रैक में, 4 से 5 दिन, मतलब पूरा कंप्लीट आने जाने में। तो हम एक जगह रात में गए हुए थे, और उस ट्रैक पे कोई नहीं था, मतलब वो इतनी कॉमर्शियल है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो रात में हमको दोड़ी ताल से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले हमको कैंप करना पड़ गया। ठीक है। और इसमें अजीब सी बात ये थी कि हम टेंट से लेके चल नहीं रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको रास्ते में पहुंच जाओगे, या तो पहुंच जाएंगे, वरना हमको कुछ ना कुछ होम स्टे वगैरह या फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको, और ऊपर जाकर कुछ ना कुछ हिसाब किताब बन जाएगा हमारा, जो नहीं हो पाया। सो आई स्टिल रिमेंबर, बहुत ठंड थी, तो मैं और मेरा फ्रेंड साथ में था, और हम रात में हम सोचा रुकेगा। तो एक वो थी, उसको क्या बोलते हैं, छानी बोलते हैं उसको। उत्तराखंड में छानी, जहाँ पर ये घोड़े और वगैरह, अच्छा, राइट, उनको रखा बांधा जाता है उनको अंदर। तो सर्दी के टाइम पे वो घोड़े वगैरह नीचे आ जाते हैं, वो खाली छूट जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चरवाहे होते हैं वो भी वहीं पर अंदर अपने जानवरों के साथ रुक जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर कुछ उनका सामान छूट जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा रात में हम यहीं रुक जाएंगे, और हमने छानी के अंदर देखा तो वहाँ पर पतले पतले 3-4 कंबल थे, चादरें या कंबल कह लें आप उसको, वो रखे हुए थे। हाँ, तो हमने सोचा आज रात यहीं सो लेते हैं। हालांकि वो काफी नहीं था ठंड को रोकने के लिए। तो रात में तकरीबन 12-1 बजे हमने वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करी, एस्ट्रो फोटोग्राफी, तारों वगैरह के फोटोज लिए, हम दोनों जाकर लेट गए। तो जब लेट गए तो हम आंख लग गई हम दोनों की। अचानक से मेरी आंख खुली, और मुझे कुछ जैसे पॉलिथीन या रैपर होता है ना, उसको आप ऐसे रब करोगे तो कैसे खड़खड़ आवाज करता है वो, वैसी आवाज आने लगी छानी के अंदर। अच्छा, और आप इमेजिन करिए, आप पहाड़ के ऊपर जंगल है, और जंगल में एक छानी के अंदर आप सो रहे हैं, और कंप्लीट अंधेरा है, और दूर दूर तक, मतलब आप लगा लीजिए कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में कोई इंसान ही नहीं है। अरे बाप रे। कोई नहीं है, मतलब आप चिल्लाएंगे तो आवाज नहीं जाएगी किसी तक, और आपको मालूम है कोई है अंदर। मेरे को ये सुन के ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ये वाली फीलिंग है कि कोई है यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली जानवर ही होगा जंगल में। तो अब वो जानवर कितना डेंजरस है वो आइडिया नहीं है आपको, क्योंकि अंधेरा दिख नहीं रहा। तो मैंने इसको साइड वाले को ऐसे कोनी मारी, सिर्फ बोला नहीं कुछ, और एकदम से कान ऐसे करा मैंने, उसने बोला था, मैंने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि कोई तो है। मेरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बहुत पुराना किस्सा हो गया ये। तो अचानक से, क्योंकि मैंने सोचा कि कोई जानवर है, और अगर कोई ऐसा जानवर होगा जो कि नुकसान ना पहुंचाए, तो मैं एकदम से थोड़ा सा कौन है कहकर उठा के अगर डर के भाग जाएगा। हमारे पास कुछ खाने का सामान रखा हुआ था, छोले वगैरह रखे हुए थे, और एकदम से मोबाइल की लाइट जलाई, कोई नहीं, और देखा तो छोले तमाम जमीन पे बिखरे हुए। अच्छा, मतलब कोई था, हो चुका था, मतलब कोई था वहां पर। अब ये नहीं मालूम कौन था, और ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। तो अब सोचा क्या करें, आग जला लेते हैं। अब आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं, ना ही माचिस है। अच्छा। तो हमें कहीं पर एक माचिस की डब्बी रखी हुई मिली, उसमें 1 या 2 तीलियां होंगी शायद, ये मुझे याद नहीं, शायद मेरी जेब में थी, ऐसा कुछ था, काफी वक्त हो गया, बस 1-2 तीलियां थी। ठीक है, हमने झाड़ फूस वगैरह इकट्ठा किया आग जलाने के लिए। एंड में नौबत आ गई थी कि छानी लकड़ी ही बनी होती है, तो छानी में लकड़ियां निकली थी, वो तोड़ के हमने डाली उसके अंदर। अरे बाप रे। और फिर वहां पर आग जलाई। तो क्या होता है कि आप जब जंगल में आग जलाते हैं ना, तो जंगली जानवर आग से दूर भागते हैं। तो वो सेफ्टी वाइज भी सही है, और आपको गर्म रखने के लिए भी सही, गर्मी के लिए सही है, सेफ्टी वाइज भी लोग आग जला के बैठ जाते हैं कि जानवर पास में ना आए कोई। तो हमने आग जलाई और पास में लेट गए, हम वहां पर सो गए। तो ये बोलने में शायद बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन उस दिन हालत खराब हो गई थी मेरी।
क्योंकि पता ही नहीं कि है क्या, और फिर आ गया तो क्या करोगे। एग्जैक्टली और डेडली रहा तो फिर तो कोई ना बचने का एग्जैक्टली अब कहीं भाग भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो सुबह को मुझे याद है मैं वहां से निकला हूँ और मैंने सोच के निकला था कि अल्लाह पाक ये लास्ट टाइम था, मैं आज के बाद ये नहीं करने वाला हूँ। तो जब हम ऊपर पहुंचे तो ऊपर जो वहाँ पर केयर टेकर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं। अरे बाप रे। और वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन में जाने से पहले खाने के सामान इकट्ठा करते हैं और छेद में भर देते हैं। तो वो आपको खाना ही लेने आए थे और बस लेके या तो खा रहे होंगे, इकट्ठा कर रहे होंगे, जो भी बोले कि कई बार काजू बादाम निकलते हैं उनके गड्ढों में से, बड़े शौकीन तो मोस्ट प्रोबेबली कोई वो चूहा होगा। बट हाँ, हालत खराब हो गई थी उसे। नहीं मतलब चूहा तो कोई इमेजिन भी नहीं करता ना, जंगल में हो तो जंगली राइट जानवर ही आता है। लेकिन वो जंगली चूहे होते हैं, वो काफी बड़े बड़े होते हैं।